जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों पर मणिपुर हिंसा के विरोध प्रदर्शन के रूप में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में बालोद में आदिवासी समुदाय की महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधते नजर आए। साथ ही बस्तर में बंद का आह्वान मणिपुर हिंसा के विरोध में किया गया। मणिपुर हिंसा और महिलाओं को नग्न घुमाने और साथ ही उनके साथ गैंग रेप की घटना का विरोध छत्तीसगढ़ में हो रहा है। मणिपुर हिंसा के विरोध में बीते दिन बालोद जिले में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आदिवासी समाज की छात्राओं एवं महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी, मणिपुर के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का इस्तीफा मांगा और इनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आदिवासी छात्राओं और महिलाओं ने कहा कि मणिपुर जल रहा है, महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है और यहाँ प्रधानमंत्री समेत अन्य जिम्मेदार मौन बैठे हुए हैं। आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? हम सब मणिपुर में हो रही हिंसा का विरोध करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जगहों पर विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन भी मणिपुर हिंसा के विरोध में देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। आगामी 7 अगस्त को रायगढ़ में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी ने इसकी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 7 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी रायगढ़ आ सकते हैं और यहाँ जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम तय फिलहाल नहीं हो पाया है, मगर भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो संगठन को लेकर तैयारियां करने के निर्देश मिल चुके हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी ओम माथुर रायगढ़ का दौरा कर सकते हैं। बिलासपुर संभाग के अलग अलग जिलों से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में बड़ी भीड़ जुटाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके पहले 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी रायपुर में भी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। यहाँ केंद्र सरकार से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट को भी प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। माना जा रहा है कि रायगढ़ में भी कुछ सरकारी योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी जनता को दे सकते हैं। और अब खबर है कि छोटी जमीनों का नक्शा बनाना थोड़ा आसान पड़ने वाला है। वेरिफिकेशन के लिए 16 जगहों का 8 गुना बड़ा नक्शा तहसील कार्यालय में आ चुका है और इसके लिए अपडेट फिलहाल नक्शा हो पाने को लेकर के देरी हो रही है। दरअसल छोटी जमीनों का नक्शा बनना अब आसान हो जाएगा क्योंकि बिलासपुर के ऐसे 16 जगहों का 8 गुना बड़ा नक्शा तैयार कर लिया गया है, जहां पहले नक्शा बनाना ही मुश्किल हो रहा था। अब इन नक्शों का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इसके सत्यापन के लिए राजस्व अफसरों को नियुक्ति भी कर दी गई है। राज्य शासन ने पिछले 2 सालों में 8 गुना बड़ा नक्शा तैयार करने का काम कर रही थी और ऐसे में नक्शा तैयार नहीं होने की वजह से छोटी जमीनों की खरीदी बिक्री भी प्रभावित चल रही थी। और ऐसे में कई इलाके ऐसे हैं जहां 5 डिसमिल से भी कम जमीनों का नक्शा पिछले कई वर्षों से नहीं बन पा रहा था और इसकी वजह से वर्तमान में 1:4 गुना नक्शा ही उपलब्ध है। और छोटी जमीनों के नक्शे के लिए राज्य शासन पिछले 2 सालों से नक्शा 8 गुना बड़ा करने पर काम कर रहा था। 8 गुना बड़ा नक्शा करने से छोटी जमीनों का नक्शा बनाना आसान हो जाता है। खबर छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ने को लेकर के बीजेपी अब सामने आ सकती है। सांसद भी विधायकी चुनाव लड़ने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं। अमित शाह की बैठक में इसको लेकर के रणनीति बनाई गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश में छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का आह्वान कर सकती है। बीजेपी इन दलों के साथ संगठन पर यानी गठबंधन पर जो है विधानसभा चुनाव 2023 लड़ सकती है। इसके लिए बीजेपी हाईकमान ने प्रदेश में सर्वे भी तेज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे के दौरान इस पर खूब चर्चा भी हुई है। यदि सब कुछ बीजेपी की नीति रीति के अनुरूप रहा तो बीजेपी इस संबंध में जल्द ही कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। इतना ही नहीं, प्रदेश के सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। बीजेपी का एक गुट इस पर विचार भी कर रहा है, यानी कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक बात करें तो बिलासपुर में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से ज़्यादा अब मरीजों की संख्या पहुंच जा रही है। दरअसल खबर आ रही है बिलासपुर के चाटीडीह इलाके से, जहां पर डायरिया का कहर लगातार जारी है। इसका प्रकोप बिल्हा मजदूरी क्षेत्र में भी फैलता नजर आ रहा है। इस बीमारी के लेकर के बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादा शिकार होते हैं और ऐसे में ज़्यादा शिकार बच्चे और बुजुर्ग हो भी रहे हैं। ऐसे में उन्हें खास सावधानी बरतने की जरूरत
साथ है। बिलासपुर जिले में डायरिया की वजह से अब तक 5 लोगों की जान चली जा चुकी है। वहीं तकरीबन 200 मरीजों का इलाज अभी फिलहाल किया जा रहा है। शहर के बाद अब डायरिया का प्रकोप जिले के कई इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। शहर के चाटीडीह में डायरिया का प्रकोप चल रहा है। वहीं 4 लोगों की मौत इस इलाके में हो चुकी है। अब तक 400 से तकरीबन अधिक मरीज मिल चुके हैं। बिल्हा निवासी परमेश्वरी बाई की भी डायरिया की वजह से जान चली गई थी। मस्तूरी क्षेत्र के मानिक चौरी और कोकड़ी गांव में भी तकरीबन 150 डायरिया पीड़ित मरीज मिले हैं और इन इलाकों में भी स्वास्थ्य विभाग शिविर लगाकर मरीजों का इलाज कर रही है। छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने सप्लीमेंट्री एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दरअसल पंडित रविशंकर विश्व यूनिवर्सिटी ने पूरक परीक्षाओं के आवेदनों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 31 जुलाई तक आवेदन अनिवार्य रूप से किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है वार्षिक परीक्षा में तकरीबन 1 मार्च से लेकर मई के दूसरे सप्ताह तक वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके नतीजे पिछले दिनों जारी किए गए, जिसमें ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष की बड़ी संख्या में छात्र फेल हो गए और इसके लिए इस बार सप्लीमेंट्री एग्जाम देने वालों की संख्या अधिक होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार पूरक परीक्षाएं अगस्त के महीने में होने की संभावना है। इसके लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से जल्द टाइम टेबल जारी किया जाना है। बीजेपी नेता प्रीतपाल बेलचंदन की गिरफ्तारी हुई है। सहकारी बैंक का अध्यक्ष रहते हुए तकरीबन 15 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। दरअसल भाजपा के दिग्गज नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह बेलचंदन को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी जिला कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद की है। प्रीतपाल पर 2014 से 2020 के बीच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग का अध्यक्ष रहते हुए तकरीबन 15 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। प्रीतपाल बेलचंदन भाजपा 2008 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। भाजपा शासनकाल में साल 2014 में उन्हें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष बनाया गया था और इनके कार्यकाल में तकरीबन 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के गबन के मामले सामने आए थे। इसको लेकर 2 साल पहले ही बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी CEO पंकज सोढ़ी ने कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवाई थी। उनके बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन सहित कुल मिलाकर संचालक मंडल पर बिना अनुमति अनुदान राशि और एकमुश्त समझौता योजना में छूट देने का आरोप लगाया गया था। खबर रायपुर से आ रही है, जहां मंत्री का बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया और ऐसा सेलिब्रेशन किया गया कि तलवार के माध्यम से केक को काटा गया। ऐसा करने पर जेल गए थे युवक और बीजेपी ने कहा कि मंत्रियों पर संविधान लागू नहीं होता। दरअसल छत्तीसगढ़ के PHE मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो शेयर किया है, जिसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल मंत्री अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर किसी भी केक को चाकू से काटा जाता है, लेकिन मंत्री के हाथों में तलवार दिखाई दे रही है जिस पर केक लगा हुआ है। मंत्री का ये वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। कुछ महीने पहले बिलासपुर में ऐसा करने पर पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नए लोगों को मौका मिल सकता है। निगम मंडलों के अध्यक्षों का अब कार्यकाल नहीं बढ़ने वाला है। नई नियुक्तियों पर जोर दिया जाना है। दरअसल छत्तीसगढ़ में निगम आयोगों के अध्यक्षों का दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। कांग्रेस भवन में शैलजा कुमारी पदाधिकारियों की बैठक ले रही हैं। इसमें कई ऐसे पदाधिकारी पहुंच रहे हैं जो निगम मंडल में अध्यक्ष के पद पर हैं और ये उनसे रिन्यूअल की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अंदर खाने से खबर है कि कुमारी शैलजा ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नए लोगों को मौका मिलेगा। चुनाव के लिए अब 3-4 महीने का समय ही शेष बच पाया है और ऐसे में अब टिकट की दावेदारी करने वाले बहुत से पदाधिकारियों ने बड़े नेताओं के चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं। इनमें वर्तमान विधायक और निगम मंडल के अध्यक्ष भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की फटकार के बाद अब निगम जो है थोड़ा सजग होता नजर आ रहा है। अब तक 1600 से अधिक मवेशियों की गिरफ्तारी यहाँ पर यानी कि जो है कैचिंग यहाँ पर की जा चुकी है। दरअसल खबर बिलासपुर से आ रही है, जहाँ बरसात के मौसम में गीले क्षेत्र से बचने के लिए मवेशी अक्सर सड़कों पर आ जाते हैं। जिससे अब बात करें तो यहाँ पर नगर निगम की टीम के द्वारा निगम सीमा के भीतर भ्रमण करके जितने भी डेयरी संचालक हैं और साथ ही मवेशी मालिक हैं उन्हें समझाया भी जा रहा है कि वे
अपने पालतू मवेशियों को अपने गौठान से बाहर नहीं छोड़ें। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है सड़कों पर नजर आने वाले मवेशियों को टीम लगातार कैच करके यहाँ पर गौठान की ओर रवाना कर रही है। रात के अंधेरे में भी मवेशी और राहगीर दोनों को सुरक्षित रखने के लिए मवेशियों को पकड़ा जा रहा है और गले में निगम कर्मियों के द्वारा रेडियम पट्टी बांधने का भी कार्य किया जा रहा है। निगम के अतिक्रमण और बाजार शाखा के वाहनों का भी इस्तेमाल मवेशियों को पकड़ने के लिए किया जा रहा है ताकि सड़कों पर घूमने वाले गोधन को सुरक्षित रखा जा सके और सड़कों को पशु मुक्त बनाया जा सके। हालांकि ये सब कार्यवाही उच्च न्यायालय से फटकार मिलने के बाद ही की जा रही है। और अब खबर बालोद जिले से आ रही है, जहां आई फ्लू लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। 10 दिन में एकलव्य के तकरीबन 17 बच्चों समेत कुल 481 लोगों में ये संक्रमण हो चुका है। जिले में आई फ्लू के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। दल्ली राजहरा शहर व एकलव्य स्कूल के 17 बच्चों के अलावा डांडेसरा, बेलोदी, अमरीकला, कटरेल, इसके अलावा नाहंदा के ग्रामीणों में ये संक्रमण तेजी से फैल चुका है। नेत्र विभाग की माने तो 5 विकास खंड में अभी भी तकरीबन 481 लोग आई फ्लू के संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सावधान रहने को लेकर अलर्ट जारी किया है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में कुछ दिन तक न रहने की सलाह दी गई है। नेत्र अधिकारी ने कहा है कि इन संक्रमण से घबराने की जरूरत नहीं है। दवाई लगाने के बाद से 1 से 2 दिन में मरीज ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है। 10 दिन में कुल मिलाकर 481 लोग अब तक संक्रमित पाए जा चुके हैं। बीजेपी ने चुनावी वॉर टीम तैयार कर ली है, जिसमें मूरत, अमर अग्रवाल, सुभाष राव समेत कुल 150 से भी अधिक नेताओं को जिम्मा सौंपा गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी वॉर टीम का ऐलान कर दिया है। ज्यादातर ऐसे नेताओं को अहम जिम्मा सौंपा गया है जो पिछले चुनाव में भी बड़ी ही जवाबदारियां संभाल चुके हैं। राजेश मूरत, अमर अग्रवाल और सुभाष राव जैसे अनुभवी वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। चुनावी व्यवस्थाओं के लिए बनी अलग अलग समितियों में तकरीबन 150 से अधिक नेताओं के नाम है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने विधानसभा चुनाव 2023 को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल रूम, विमान और हेलीकॉप्टर व्यवस्था समिति के लिए सुभाष राव को संयोजक, सुब्रत चाकी को सह संयोजक और अवधेश जैन को सह संयोजक बनाया है। इस समिति में कुल 9 नेता होंगे। इसके अलावा अलग से 17 नेताओं को सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधिक विभाग को लेकर IT समिति का भी गठन किया गया है, सोशल मीडिया समिति, इसके अलावा मीडिया समिति एवं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया समिति, साथ ही आवास विभाग, साथ ही प्रचार प्रसार, साहित्य, सांस्कृतिक दल प्रचार, इसके अलावा कुल मिलाकर विभिन्न दलों का गठन किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों की ड्यूटी एक बार फिर से लगने वाली है। कुल मिलाकर 10 दिनों तक, आगामी दिनों तक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के सत्यापन के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई अब प्रभावित होने वाली है। आज से लेकर के 2 अगस्त तक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के सत्यापन के लिए जिले के शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है, जिसके चलते स्कूल की पढ़ाई प्रभावित होगी। साथ ही बात करें तो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लेकर के सभी BO को शिक्षकों के सत्यापन कार्य में ड्यूटी लगाने के निर्देशित करने को लिए भी कहा गया था। और अब बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर के राज्य सरकार ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाया था। कब सर्वेक्षण में दी गई जानकारी के मुताबिक भौतिक सत्यापन के लिए 24 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है। और अब खबर भिलाई से आ रही है, जहां नाले में बाइक सहित एक बाइक सवार बह गया। बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ा हुआ था, लोगों ने मना किया, फिर भी ये युवक नहीं माना। दरअसल दुर्ग में एक युवक बाइक सहित नाले में बह गया। लगातार बारिश की वजह से नाले का जलस्तर बढ़ा हुआ था। वहां खड़े लोगों ने उसे मना भी किया था कि नाला पार मत करिए, लेकिन वह नहीं माना और पार करने में लग गया। इसी दौरान यह हादसा हुआ, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का है। ये वीडियो सुरजीडी गांव का है, जहां 2 दिन पहले हुई बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। नाले का जलस्तर बढ़ गया था, पानी पुल के ऊपर से बह रहा था और इसी दौरान यहां पर एक युवक पहुंचा और नाला पार करने लगा। इसके बाद आसपास के खड़े लोगों ने वहां खड़े रहे, उसे लेकर के साफ तौर पर मना भी किया गया, लेकिन अभी नाला पार नहीं करना ठीक नहीं होगा, तुम अभी आगे मत जाओ। और इसकी वजह से भी युवक यहां पर नहीं माना, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और आखिरकार ये अपने बाइक समेत बह गया।
बीजेपी विधायक ने कांग्रेस विधायकों से सवाल किया और पूछा कि 229 करोड़ का गोबर कहां है। सौरभ ने कहा कि 246 करोड़ की खरीदी, 17 करोड़ के प्रोडक्ट बेचे, बाकी किधर है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर गोबर घोटाले का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर रायपुर संभाग के प्रभारी सौरभ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली है। सौरभ सिंह ने विधानसभा के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के आंकड़ों से पता चल रहा है कि 246 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी तो की गई है, तो ये गोबर सरकारी संपत्ति हो गया, क्योंकि गोधन न्याय योजना में सरकार का पैसा लगा, बजट भी लगा है। विधानसभा में हमने प्रदेश सरकार से सवाल किया, जब 246 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा गया तो खरीदे गए गोबर का क्या बनाकर बेचा, उसकी कीमत क्या मिली। जिसके जवाब में प्रदेश सरकार के मंत्री ताम्रध्वज साहू का जवाब आया कि हमने 86 लाख रुपए का ही सामान बेचा है और इसके बारे में भाजपा ने हिसाब लगाया तो 17 करोड़ रुपए की बिक्री का तथ्य भी सामने आया है, जिसको लेकर के बीजेपी ने सवाल दागे हैं। डीएसपी स्तर पर अफसरों का ट्रांसफर हुआ है, जहां विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 36 अधिकारी इधर से उधर बदल दिए गए हैं। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 36 अफसरों को एक जिले से लेकर के दूसरे जिलों में भेजा गया है। विभागीय सूत्रों की माने तो चुनावों के मद्देनजर ये विभागीय बदलाव किया गया है। ट्रांसफर किए गए डीएसपी रैंक के अफसरों में रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा जैसे जिलों के अधिकारी शामिल हैं और इनकी सूची आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।